कैनवा पर 100 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूजर्स हैं और अभी तक 15 बिलियन से ज़्यादा ग्राफिक्स क्रिएट किए जा चुके हैं। एंड दिस इज द ओनली ट्यूटोरियल यू नीड टू लर्न कैनवा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कैनवा के ओवरव्यू से स्टार्ट करने से लेकर टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट एडिट कैसे करते हैं, इनफैक्ट 5 रियल टाइम एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट कीज बताऊंगा जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करने वाले हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा एंड अपने कुछ सीक्रेट हैक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग एंड much more. So bros, let's get started. सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको उसमें कैनवा सर्च करना है। canva.com वेबसाइट आ जाएगी, उस पर क्लिक करना। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, वरना साइन अप फॉर फ्री का आपको बटन दिख जाएगा इधर भी और इधर भी। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल दिख रहा है। अगर आपको अदर किसी वे में साइन अप करना है तो कंटिन्यू इन अदर वे पे क्लिक कीजिए। आपको बहुत सारे वेज ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे, जैसे कंटिन्यू विद ईमेल आप कर सकते हो साइन अप, फेसबुक के साथ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर सकते हो। कंटिन्यू विद ईमेल करना, अपनी ईमेल डालिए, साइन अप कर दीजिए। मैं अभी कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। जब मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करूँगा तो मेरे ब्राउजर में जितनी भी ईमेल ओपन होंगे वो यहाँ पे लिस्ट में शो कर देगा और बोलेगा आप सेलेक्ट करो कि आपको किससे कैनवा अकाउंट बनाना है। मैं अभी ये सेलेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा यही एक लॉगिन है और टड़ा आपका कैनवा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। हो सकता है कि कैनवा अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आए जहाँ पे आप पूछे कि आप किस पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर अकाउंट को यूज़ कर रहे हैं, तो सेलेक्ट करना और उसको क्लोज कर देना। ठीक है, उसके बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। ये अगर आपका साइड वाला मेनू नहीं दिख रहा है तो आप इसको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, विजिबल हो जाएगा। तो अभी आपको ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, नीचे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टाइम टू टाइम कैनवा इन ऑप्शंस को बदलता रहता है, तो हम ना इन ऑप्शंस को पर्टिकुलरली डीपली स्टडी नहीं करने वाले, क्योंकि क्या फ़ायदा आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद देखें और ये चीज़ें बदल जाए। हम कंसेप्ट पे फोकस करने वाले, हम सीखने वाले कि कैसे इन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको सर्च का एक बार का बटन दिख रहा है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करोगे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है तो आप यहाँ पे सर्च करोगे इंस्टाग्राम पोस्ट। अगर आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो आप यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल बनाओगे, सर्च करोगे तो आपको एक उसी साइज का, मतलब जितना उसका हाइट एंड विड्थ होती है, एक स्टैंडर्ड साइज होता है ना, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट का स्टैंडर्ड साइज होता है 1080 x 1080 पिक्सल। ठीक है, अगर आप यूट्यूब थंबनेल की बात करो तो उसका साइज अलग होता है। तो हम जो भी यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टाइप हियर इंस्टाग्राम पोस्ट, तो हमें उसी के साइज का एक आर्टबोर्ड बना के दे देगा। मैंने ओपन किया, ये मुझे उसी के साइज का एक आर्टबोर्ड और उससे रिलेटेड थंबनेल बना के दे रहा है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए बैक करते हैं एक बार। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई कस्टम साइज कार्डबोर्ड क्रिएट करना है तो यहाँ पे कस्टम साइज का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप विड्थ एंड हाइट डाल सकते हो और क्रिएट डिज़ाइन कर सकते हो। फिलहाल हम एक कस्टम साइज के लिए नहीं जा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पोस्ट पे ही वापस जाते हैं। तो यहाँ पे हम इंस्टाग्राम पोस्ट पे गए, कुछ इस टाइप का हमारे पास लेआउट आया, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टाइप के टेम्पलेट आ रहे हैं। अब ये जो टेम्पलेट हैं ये 3 टाइप्स के हैं, एक फ्री है, एक कैनवा प्रो के अंदर है आता है जो वो है, और एक है पेड। तो मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशिएट कैसे होता है। जैसे इस पर कुछ नहीं बना हुआ है, कोई साइड में आइकन नहीं है यहाँ नीचे की तरफ, तो ये फ्री वाले हैं, मतलब आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। जिसमें नीचे यहाँ पे INR टाइप का सिंबल बना हुआ है और पेड लिखा हुआ है होवर करने पे, तो ये पेड है, इनका कुछ पर्टिकुलर कॉस्ट होता है। और नीचे मैं आपको प्रीमियम दिखा देता हूँ, ये जो क्राउन बना होता है ये प्रो, मतलब जब आप कैनवा प्रो का एक सब्सक्रिप्शन होता है, जब आप उसको बाय करोगे तब आप इनको एक्सेस कर सकते हो। तो डोंट वरी, आपको प्रीमियम खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो सिखाऊंगा अगर आप उसको सही से इंप्लीमेंट कर देते हो, आप फ्री वर्जन से भी बहुत कुछ बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम कोई एक टेम्पलेट नहीं चूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेम्पलेट जो है हम आगे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम फिलहाल क्रिएट ए ब्लैंक इंस्टाग्राम पोस्ट पे क्लिक करते हैं। हमारा कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। अब देखो, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके। सिर्फ पहले टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट से स्टार्ट करने के बाद फिर इमेजेस पे जाएंगे, एनिमेशंस पे जाएंगे और बाकी चीज़ों पे जाएंगे। तो देखो, हमारे पास इस टाइप का एक ब्लैंक आर्टबोर्ड आ गया है। साइड में हमारे पास टेम्पलेट्स भी हैं, हम कोई भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैंने ये टेम्पलेट पे क्लिक किया तो टेम्पलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो मैं ऐसे डिलीट कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को या इस इमेज को या इस इमेज को। ठीक है, मैंने इसको बेसिकली ब्लैंक कर दिया वापस से, ऐसे पहले था। हम इस पे पहले खुद से कस्टम टेक्स्ट ऐड करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो डिज़ाइन, यहाँ पे आपके सारे टेम्पलेट्स आते हैं। एलिमेंट्स, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अपलोड्स, यहाँ पे आप कोई भी अपने डेस्क जो अपने डिवाइस की फोटोज़ है, वीडियोज़ है, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अब हम आते हैं टेक्स्ट पे। देखो, टेक्स्ट पे आने के बाद अब यहाँ पे हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेडिंग सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास एक हेडिंग का ऑप्शन आ गया।
अब देखो सिंपल, अगर हमने आउटसाइड यहाँ पे मतलब इस पूरे आर्ट बोर्ड के बाहर क्लिक कर रखा है, जब भी हम इस आउटसाइड मतलब आर्ट बोर्ड के बाहर क्लिक करेंगे तो जो भी हमने सेलेक्ट किया वो डिसेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है, अब मैंने आर्ट बोर्ड के बाहर सेलेक्ट किया, क्लिक किया, ये अपने आप डिसेलेक्ट हो गया। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं इसको एक बार क्लिक करूंगा और मैं इसको कैसे भी मूव कर सकता हूँ। ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर अब मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल सकता हूँ, जैसे कि योर टेक्स्ट हियर। ठीक है, सिंपल है। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है तो मैं कैसे करूँगा? इस पर एक बार क्लिक करूँगा, डबल क्लिक करूँगा तो ये पूरा सिलेक्ट चेंज के लिए आएगा। ठीक है, एक बार क्लिक किया, मैं इसका पूरा फ़ॉन्ट यहाँ से मैं यहाँ पे एक फ़ॉन्ट का सेक्शन आके इधर मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। कुछ वैसे ही ये जो जिन पे क्राउन बना हुआ है सारे प्रीमियम वाले हैं। ठीक है, आप अपना कस्टम फ़ॉन्ट भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके पास कैनवा प्रो होना चाहिए। अभी हम एक कोई फ्री फ़ॉन्ट पकड़ते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट पकड़ा। ठीक है, अब या फिर इसको चेंज करते हैं इस वाले से। ठीक है, अब इस फ़ॉन्ट, अब देखो क्या हुआ है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ये 2 लाइन की जगह 1 लाइन पे है। तो हमें क्या करना होगा? अभी देखो ये जो है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक खत्म हो रहा है। तो 2 तरीके हैं इसको 2 लाइन से 1 लाइन में लाने के लिए। या तो हम टेक्स्ट का साइज कम कर दें, ये साइज का ऑप्शन है, इसको कम कर दें, या फिर हम इसकी विड्थ को ऐसे करके बढ़ा दें। तो इसको ऐसे पकड़ा हमने और इसको ऐसे ऐसे हमने बढ़ा दिया। अभी जो इधर का ये इधर चला गया, आउटसाइड हो गया, तो हम इसको ऐसे पकड़ के मिडल में ले आएंगे। सिंपल, समझ में आ रहा है? अगर हम इसके ओवरऑल शेप को देखो, अगर हमने यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं, हम इधर से इसको ड्रैग कर रहे हैं साइड से, तो बस क्या हो रहा है? विड्थ कम हो रही है या फिर बढ़ रही है, ये कंसेप्ट आपको समझना है। अगर मैं इसको नीचे से या इधर से या इधर से या इधर से या चारों में से किसी भी साइड कॉर्नर से अगर मैं इसको ऐसे स्क्रैच करूंगा, ड्रैग करूंगा, तो इसका ओवरऑल साइज बड़ा और छोटा होगा। देखो अब इसको ध्यान से देखना, जब मैं इसको इधर से रिसाइज कर रहा हूं तो इधर इसका टेक्स्ट का साइज भी चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये पूरा ओवरऑल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ से भी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट साइज दे सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 40 साइज, तो ये 40 साइज का हो गया। अब मैं इसको ऐसे मिडल में कर दिया। तो ये मैंने आपको बेसिकली टेक्स्ट की मूवमेंट सिखाई, ये कैसे टेक्स्ट को मूव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट प्लेस करता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं डालता हूँ योर टेक्स्ट 2। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट अलग हो, तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा, फ़ॉन्ट में जाऊँगा, इसका फ़ॉन्ट कुछ और सेलेक्ट करूंगा। करने के बाद मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट का कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं इसका अंडरलाइन भी कर सकता हूँ, ये MS वर्ड में जो छोटी मोटी चीज़ें होती है। अलाइनमेंट कर सकता हूँ कि मिडल में हो या फिर साइड में हो, जैसा भी करना चाहूँ। या फिर मैं इसको बुलेट पॉइंट में कर सकता हूँ या बुलेट पॉइंट से हटा सकता हूँ। ठीक है, और अब इसमें इफेक्ट के सेक्शन पे हम बाद में जाएंगे। जैसे कि अभी ही इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम इफेक्ट में जाते हैं तो हम इसमें शेडो, मतलब जो टेक्स्ट है इसमें शेडो ऐड कर सकते हैं। इसके पीछे इस टाइप का लेफ्ट एक इफेक्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर आप हम एक हलो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं या एको इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी इफेक्ट्स हैं इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला इफेक्ट है शेडो, हम इसकी शेडो भी कंट्रोल कर सकते हैं कि शेडो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि ये वाला भी सिलेक्टेड है तो इसको हम हटा देते हैं, इसको नन कर देते हैं कर्व्ड को। ठीक है, और ये शेडो जो है इसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितनी शेडो चाहिए। ये देख रहे हो आप कितना इजी है। ये इसको भी हम नन कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। जैसे अभी ग्लिच है, ग्लिच वाले सेलेक्ट को हमने सेलेक्ट किया और हम इसकी ऑफसेट सेट कर सकते हैं ग्लिच कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये छोटे मोटे ड्रैग एंड ड्रॉप सेटिंग्स हैं, जब आप इनको करोगे समझ में आएगा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट में नीचे बहुत सारे प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स भी हैं, टेक्स्ट टेम्पलेट्स। इसमें से कुछ प्रीमियम है अगेन, जिस पे प्रो लिखा हुआ है। अब देखो हम एक नया पेज ऐड करते हैं, ऐड पेज पे क्लिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला टेक्स्ट है ये डिस्टर्ब नहीं होगा, नीचे वाले पेज पे हम नई एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम एक ये वाला टेम्पलेट उठा लेते हैं। ठीक है, अब इस टेम्पलेट को हम वही यहाँ से ऐसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं ओवरऑल, या फिर हम एक पर्टिकुलर सिर्फ इस टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ में आया? या फिर अगर हम कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, सिंपल। अब इसको डाउनलोड करके देखते हैं। डाउनलोड कैसे करना है? जैसे पहले फर्स्ट पेज डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे शेयर का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब देखो डाउनलोड में ना बहुत सारी फाइल टाइप है कि हाँ तुम्हें किस फाइल में इसको डाउनलोड करना है। PNG सबसे हाई क्वालिटी होती है, JPG में क्या होता है कि वो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है और हम इसकी क्वालिटी को एडजस्ट प्रो में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप JPG में करोगे तो अपने आप में कंप्रेस होकर थोड़ी लो क्वालिटी में आएगी। अगर आपको हाई क्वालिटी में चाहिए तो आप PNG में डाउनलोड करें।
अगर आप पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं आप पीडीएफ में भी कर सकते हैं, एसवीजी अगेन प्रीमियम के लिए, लेकिन मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। MP4 यानी वीडियो क्वालिटी में भी क्या है, ये ओनली टेक्स्ट है, तो इसको वीडियो क्वालिटी में वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको एनिमेशन ऐड करना भी आपको बताऊंगा, बट अभी फिलहाल इसको PNG में डाउनलोड करते हैं। कैसे करते हैं, डाउनलोड पर क्लिक किया, PNG में ये पूछ रहा है कौन सा पेज तुम्हें डाउनलोड करना है। अगर मैं दोनों पर टिक करूंगा तो ये मुझे एक जिप फाइल बना के दे देगा, जिप फाइल के अंदर ये दोनों के दोनों पेजेस होंगे। हाँ ठीक है, अब मैं उस जिप फाइल को जब एक्सट्रैक्ट करूंगा तो उसके अंदर मुझे दोनों पेजेस मिलेंगे। देखते हैं, अब मुझे जिप फाइल मिली, मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसके अंदर 2 इमेजेस हैं जिसमें पेज 1 है और पेज 2 है। लेकिन अगर मैं कोई इंडिविजुअल पेज डाउनलोड करना है लाइक पेज 1, तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ऑल पेजेस में इसको पेज 2 को अनचेक कर दिया और अब सिर्फ पेज 1 डाउनलोड होगा। ठीक है, अभी डाउनलोड हो रहा है, लेट्स सी, ये हमारा पेज 1 डाउनलोड हो गया। तो ये अभी हम टेक्स्ट के साथ ही प्ले अराउंड कर रहे हैं, अभी इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो अभी स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं कि एक और नया ऐड पेज करते हैं और अब हम जाते हैं, टेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब हम जाते हैं एलिमेंट्स के सेक्शन में। देखो ये जो एलिमेंट्स का सेक्शन है ना, ये मान के चलो एवरीथिंग जो भी आप कैनवा में कर सकते हो उसका 90% पार्ट आप सिर्फ एलिमेंट वाले सेक्शन से करते हो। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा ग्राफिक्स मिल जाते हैं जिनको आप क्लिक करके और यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। जैसे बस आपको क्या करना है, क्लिक करना है, अप्लाई, क्लिक करना है, अप्लाई, क्लिक करना है, अप्लाई। अभी फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, एक ऐसे, ऐसे और ऐसे। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप बल्क में डिलीट करना चाहते हो, जैसे आपने बहुत सारी एलिमेंट्स इस पर डाले हुए हैं, ठीक है, तो आप अगर इनको सबको डिलीट करना चाहते हो, ऐसे माउस से ऐसे करके इनको सबको सिलेक्ट करो और फिर इनको डिलीट कर दो, तो ये सारे बल्क में डिलीट हो जाएंगे। हम चलते हैं लाइंस एंड शेप वाले सेक्शन में। आपको ये कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं भी मिला तो आप ऊपर सर्च कर लेना शेप्स, ठीक है। तो शेप्स वाले सेक्शन में गए, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ शेप्स को लूँगा। अब देखो, इन शेप्स को इस आर्टबोर्ड पे लाने का बहुत सारे तरीके हैं, 2 तरीके हैं। मतलब या तो मैं ऐसे क्लिक करूँगा, ये इधर आर्टबोर्ड पे आ जाएगा, फिर मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप करूँगा। दोनों बात एक ही है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2-3 अलग अलग शेप्स ले रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ समझाना है इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। मैंने यहाँ पर 4 डिफरेंट शेप्स ली, ठीक है। अब देखो क्या है कि इन 4 शेप्स को, अब देखो मैंने इन सबको सेलेक्ट किया तो हम इन सबको एक साथ मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो सबसे नीचे वाली शेप है ये सबसे ऊपर आ जाए, अब देखो इनको ना, इन 4 शेप्स को 4 लेयर की तरह लो। ये सबसे ऊपर लेयर है, ये उसके नीचे लेयर है, ये उसके नीचे लेयर है और सबसे नीचे लेयर है। अब मैं चाहता हूँ कि जो सबसे नीचे वाली लेयर है ना सबके ऊपर आ जाए और फिर उसके नीचे ये ऑरेंज वाली हो। तो सबसे पहले ये सबसे ऊपर करता है। कैसे करेंगे, पोजीशंस का ऑप्शन आता है और इसमें इसको 2 फ्रंट कर देंगे। 2 फ्रंट मतलब सबसे ऊपर वाली लेयर। और अगर हम सिर्फ एक फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे यानी वो एक स्टेप ऊपर आएगी। तो अब मैं पहले आपको एक फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ। ये अभी सबसे नीचे है, ये देखो, ये अपने आप 3rd नंबर पे आ गई। फिर मैं एक बार और क्लिक करूंगा, ये 2nd नंबर पे आ गई और मैं एक बार और क्लिक करूंगा, ये 1st नंबर पे आ गया। अब ये ऑप्शंस दिखने गायब हो गए, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सबसे टॉप पे। मैं इसको 2 बैक करूंगा तो सबसे पीछे चली जाएगी, 2 फ्रंट करूंगा सबसे ऊपर आ जाएगी। तो ये लेयर हमने सबसे ऊपर कर दी। 2nd नंबर पे हम ये वाली करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सबसे ऊपर ले आएंगे, फिर हम इसको एक बार पीछे कर देंगे। तो देखो ये लेयर्स, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप आगे जाके जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक्स होंगे उनको इजीली कर पाएंगे, क्योंकि लेयर्स को मैनेज करना ही उन सब में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। शेप्स में अब मैं आपको कुछ अदर चीज़ें बता देता हूँ, ये शेप्स कैसे कैसे काम आती हैं ग्राफिक्स बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल एक शेप है, इसका अगर आपको कलर चेंज करना है, मैंने अभी आपको कलर चेंज करके दिखाया था, कलर चेंज हो गया। अब इस शेप के अंदर आप इसमें बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने ये बॉर्डर सेलेक्ट किया, इस बॉर्डर का आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस बॉर्डर का कलर कुछ और कर दिया, ये मैंने ये कर दिया। या फिर आप इसको कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब शेप्स का कहाँ काम आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक शेप है, इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट डाल दिया तो एक अलग टाइप का मैंने एक लेआउट बना दिया। मैंने इसका क्या बोलते हैं, शेप पकड़ी, शेप के अंदर कोई टेक्स्ट डाला और एक अलग टाइप का ग्राफिक तैयार, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं इसको पूरे को ऐसे करके सेलेक्ट करता हूँ तो ये मैंने दोनों सेलेक्ट कर लिए। मैंने सिर्फ ये सिलेक्ट किया तो सिर्फ ये सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट पीछे चले जाए और ये शेप आगे आ जाए, तो सीधा पोजीशन में गए और इसको फॉरवर्ड कर दिया और वापस इसको पीछे भी कर सकते हैं। सिंपल, समझ में आया। अब देखो देखते हैं और शेप से हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे शेप से हम क्या क्या अलग अलग शेप्स बना सकते हैं, 2 शेप्स को जोड़ के। जैसे ये एक शेप है, इसको मैंने ऐसे किया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और सेकंड शेप मैंने यही पकड़ी और इसको ऐसे एक लंबा ऐसा बनाया, गायब ही हो गया। तो मैं Ctrl+Z दबाऊंगा। Ctrl+Z बेसिकली अंडू के लिए होता है, मतलब जो हमने पहले मूव किया था वो वापस आ जाए। तो मैंने 2 बार Ctrl+Z प्रेस किया,
ऐसे करके इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो एक अलग टाइप का मैंने लेआउट बना दिया। ठीक है, अब अगर इसके बैकग्राउंड में कुछ कलर करना हो, अभी बैकग्राउंड है वाइट, अगर मैं बैकग्राउंड पे ऐसे क्लिक करूँगा तो मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकता हूँ। समझ आया? तो इस टाइप से आप कुछ कुछ शेप्स को यूज़ करके कुछ अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, अब जंप करते हैं हम अगले पेज पे। ठीक है, अब इस पेज में हम एलिमेंट्स के अदर चीज़ों को देखेंगे। अभी हमने लाइन्स एंड शेप्स देखा। ठीक है, लाइन्स एंड शेप में अभी लाइन्स देखनी बाकी रह गई, जैसे लाइन है। ठीक है, इस लाइन का भी हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसका लाइन की विड्थ, मतलब इसका कितना विड्थ रहेगी ये चेंज कर सकते हैं, डॉटेड रहेगी या फिर कैसी रहेगी हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। इसके आगे अगर हमें एरो की ऐड करनी है, कुछ भी ऐड करना है तो इट्स प्रीटी ईजी। अब हम चलते हैं एलिमेंट्स में नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है हमारे चार्ट्स। देखो, जब आप एक कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें इन्फोग्राफिक चार्ट्स वगैरह बहुत काम आते हैं, जिसमें आप यहाँ पे कुछ भी एंट्री कर सकते हो और ऑटोमेटिकली चार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनको बाद में अच्छे से डीपली कवर कर लेंगे एक बार। अभी और आगे चलते हैं और फ्रेम्स पे चलते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, फ्रेम्स ना आपकी ये जो आपके डिज़ाइन को खूबसूरती लाएंगे ना, ये फ्रेम्स लाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, बस मैंने ऐसे रैंडमली किया कोई ऐसा। अब मैंने ये जो फ़ोन वाला फ्रेम है इसको मैंने ऐसे पकड़ा, ड्रॉप कर दिया। अगर मैं ड्रैग ड्रॉप ना करता, सिर्फ क्लिक करता तो भी चलता। ठीक है, एक डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास एक फ्रेम है। अब मैं इसमें एक फ़ोटो अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपलोड में गया और मैंने कोई अपने डिवाइस में जो मेरे पास इमेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ और वन इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्टॉक इमेजेस का भी ऑप्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे ऐप्स में जाऊँगा तो ऐप्स में मेरे को यहाँ पे एक फ़ोटोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे सारी स्टॉक इमेजेस होती हैं, मतलब फ्री टू यूज़। तो यहाँ से आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिक्सल्स, ये भी स्टॉक इमेजेस के लिए होते हैं, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। और एक फ़ोटोज़ कैनवा का अपना है ही। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगाता हूँ, जैसे कि गर्ल की। ठीक है, मैंने गर्ल सर्च किया, यहाँ पे कुछ इमेजेस आ गई, ये मैंने ऐसे ड्रैग की और यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर दी। समझ आया कितना सिंपल है? मैं आपको दूसरी एक और इमेज दिखाता हूँ। ड्रैग की, यहाँ पे आके ड्रॉप कर दी। अगर मैं सिर्फ वन क्लिक करता, जैसे मैंने एक अगली, ये तो प्रीमियम है, इसके नीचे पेड है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे आ गई। अब मुझे ऐसे ड्रैग करना है और यहाँ पे ले जाके ड्रॉप कर देना है। ठीक है, अभी क्या है कि मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड में हो जाए, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ी क्रॉप हो रही है और अगर मैं इसको ऐसे हिलाऊंगा तो पूरा फ्रेम हिलने लगेगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ अंदर की इमेज मूव हो। तो कैसे करना है? डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसको ऐसे करके मूव कर सकता हूँ। ईजी, समझ आया? और फ्रेम्स के साथ प्ले करते हैं। वापस एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पे 2-3 फ्रेम्स पकड़ते हैं। ये फ्रेम, इसका साइज़ छोटा कर देते हैं। ये एक फ्रेम लेते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। फिर फॉर एग्जांपल एक और फ्रेम लेते हैं, कोई भी कुछ अल्फ़ाबेट्स वाले फ्रेम भी होते हैं इसमें नीचे, तो वही पकड़ लेते हैं, ABC। ठीक है, इनको भी छोटा छोटा करके इनमें ना जब इमेज डालेंगे, देखो ये ना चीज़ें करनी चाहिए। आपको समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, अच्छी बात है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप उनको कभी भूलोगे नहीं। तो इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि हर एक चीज़ को 2, 3, 4, 5 बार करो। अब देखो इसमें ऊपर से क्रॉप हो रही है, तो मैंने ऐसे इसको ऐसे नीचे कर दिया, ये ऐसे पकड़ा, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, इमेजेस में गया। अब यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं कुछ अपने पसंद की, जैसे मैंने यहाँ पे सेंटा लिखा, अगर आता है तो, हाँ आ गया है। पर ये सारी प्रीमियम है, कोई फ्री है क्या? फ्री, चलो ये फ्री है। ये इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया, ये इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया। तो आप देख रहे हो कैसे शेप्स में बन रहा है, कितना अच्छा एक कूल लुक आ रहा है। तो अभी मैंने आपको सिखाया, एलिमेंट्स में शेप्स बता दिया है, फ्रेम्स मैंने बता दिया है। फ्रेम्स बिल्कुल काफ़ी अच्छे फ्रेम्स हैं, आप एक्सप्लोर करना, टाइम लेना और फ्रेम से कुछ अपने आप से क्रिएट करके देखना। ठीक है, अब देखो पीछे जो ये है कलर है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, हम कोई भी कलर को इसको चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे लिमिटेड ही कलर्स हैं। व्हाट इफ अगर आप कुछ कस्टम कलर चाहते हैं, मतलब यहाँ पे 10, 15, 16, 17 जितने भी कलर्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हमें कुछ कस्टम चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड न्यू कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे देखो, हम इस स्केल में कहीं पे भी मूव करेंगे और उससे रिलेटेड कोई भी कलर को ऐसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, नीचे जब भी हम स्केल को मूव कर रहे हैं या फिर हम इसको कुछ भी मूव कर रहे हैं तो नीचे एक नंबर आ रहा है। ठीक है, ये जो नंबर होता है ये होता है हेक्स कोड। ठीक है, अब टोटल मिलियंस में कलर्स हैं और कभी कभी क्या होता है कि आपका क्लाइंट आपके पास आएगा और बोलेगा ये मेरा हेक्स कोड है और मुझे इस हेक्स कोड के कलर में कोई ग्राफिक बना के दे। ठीक है, अब इनको बारीकी से जानते हैं। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ कलर पिकर, गूगल पे में गया और जस्ट मैंने देखा कलर पिकर। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सेम स्केल आ गई जो यहाँ पे थी
और मैं ऐसे करके मतलब इसको चेंज कर सकता हूँ और इसका अपने हिसाब से यहाँ पे एक कलर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसका जो लोगो था वो ब्लू कलर में कोई एक पर्टिकुलर शेड में था, ऐसा कुछ उसका लोगो है, और उसने आपको हेक्स कोड दिया कि इस हेक्स कोड में मुझे बैकग्राउंड चाहिए ग्राफिक का। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाना है पेज में, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करना है, ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है और ये हेक्स कोड पेस्ट कर देना है। सिंपल, समझ में आया। और अगर आपको कोई कस्टम अदर कलर चाहिए तो आप ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपको एक हेक्स कोड का मीनिंग बताया कि आपको कैसे काम आने वाला है, ठीक है। अभी देखो, हम इसमें कुछ भी करें, हम एक ही कलर लगा सकते हैं, एक टाइम पे बैकग्राउंड में एक कलर, एक टाइम पे बैकग्राउंड में एक कलर। बट व्हाट इफ वी वांट टू ऐड हियर ग्रेडियंट, तो उसके लिए हम वापस से एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे GRADIENT ग्रेडियंट, और अब यहाँ पे हम इस ग्रेडियंट को ड्रैग करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अब ये ग्रेडियंट हो गई 2 कलर की, ठीक है। अब हम इसको, मतलब ये तो एक इमेज थी, बट अगर हमें इमेज ना चाह के एक प्रॉपर ग्रेडियंट चाहिए जिसका हम कलर चेंज कर सके, तो मैंने ये वाली, ये क्या थी, ये फोटो थी, ये ग्रेडियंट की एक फोटो थी, पर यह है ग्राफिक वाले सेक्शन में मैंने इसको पकड़ा ऐसे और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। पहले ये फोटो डिलीट करनी पड़ेगी पीछे से, और इसको वापस डिलीट करके इसको वापस ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ये ऐड नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे फुल स्क्रीन करके फुल स्क्रीन किया और इसको हम पोजीशन में किया 2 बैक, ठीक है। ये सबसे पीछे आ गई। अब हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे हमें ग्रेडियंट चाहिए ऑरेंज का कॉम्बिनेशन और सेकंड कलर चाहिए हमें ग्रीन, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक कस्टम ग्रेडियंट बना सकते हैं। यहाँ पे आपको वो अदर ग्रेडियंट भी मिल जाएगी, जैसे आपको ये ऐसे बीच में थोड़ा सा ऐसा कलर चाहिए, तो इसका पोजीशन में इसका बैक कर देता हूँ, 2 बैक से एक ऊपर, समझ रहे हो। इस टाइप से आप अपना कस्टम कुछ बना सकते हैं। अभी मैंने आपको एलिमेंट्स में क्या क्या बता दिया है, लाइन्स एंड शेप्स बता दिए हैं, फ्रेम्स बता दिए हैं, ग्रेडियंट्स बता दिए हैं, ग्रिड्स। अब देखो ये सीधे सीधे ग्रिड्स का ऑप्शन आता है, जैसे कि आपको बस ऐसे स्क्रीन पे 3 इमेजेस चाहिए, तो आप क्या करोगे, ऐसा एक स्क्रीन यहाँ पे ऐसे इमेज को ड्रैग किया, ड्रॉप किया और ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप इसके बीच की स्पेसिंग के भी ख़त्म कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, वेट, ये स्पेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, आप इसके बीच की स्पेसिंग घटा बढ़ा सकते हो। आप ये चीज़ खुद से भी बना सकते हो बिना ग्रिड के। कैसे बनाना है, मैंने ये फोटो ऐसे ली, इस फोटो को यहाँ पे लेने के बाद मैं ऐसे इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद अब देखो यहाँ पे मुझे ये छोटी सी रखनी थी, तो मैं इसको कैसे करूँगा, इसको सिंपल ऐसे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद वेट 1 मिनट, इसको यहाँ से ऐसे 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 मैं विड्थ को कम कर सकता हूँ, मैं इधर से भी इस विड्थ को कम कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए। अब मैंने क्रॉप कर दिया, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि थोड़ा लेफ्ट हो, तो मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा और मैं ऐसे करके इसको लेफ्ट कर दूंगा। समझ आया, मतलब वो इमेज आपकी डिलीट नहीं हुई, बस वो अंदर हाइड हुई है। आप इसको डबल क्लिक करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब सेम चीज़ हम ऐसा मिडल के लिए करेंगे, तो हमने ये इमेज यहाँ पे ली, इसको लेने के बाद हम इसको ऐसे करके बड़ा किए, बड़ा करने के बाद इसको वापस से इधर से साइड से थोड़ा छोटा और इधर साइड से छोटा, ठीक है। सेम चीज़ हम इसके साथ करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे बड़ा किया, ऐसे छोटा और डन, ठीक है। सेम चीज़ हमने बना दी विदाउट फ्रेम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है हमारे आइकन्स। देखो ये आइकन्स आपका सीधा सीधा क्या है कि ये जितने भी आइकन्स हैं आप इनको ऐसे क्लिक करके और बस ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया। ये इलस्ट्रेटर्स हैं, बेसिकली एडिटेबल्स हैं, मतलब आप इनके कलर्स चेंज कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने ऐसे ये चेंज कर दिया, इसका कलर ये कर दिया, इसका कलर ये कर दिया। सो इट्स काइंड ऑफ फन। आप खुद से ट्राई करो, बना के देखो। अब हमारे पास ना कैनवा की बेसिक नॉलेज हो गई है और अब हम टेम्पलेट को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या करना है, सिंपल हम वापस होम पेज पे जाते हैं, कैनवा के होम पे। देखो यहाँ पे हमारे रिसेंट डिज़ाइन जितने भी होंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा जो हमने बनाया था वो सारा सेव है यहाँ पे, ठीक है। बट स्टिल अभी हम वापस से यहाँ पे जाके सर्च करते हैं इंस्टाग्राम पोस्ट, ये आ गया। और टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको करना है, वरना फिर क्रिएट ए ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद भी डिज़ाइन में जाके आप अपने टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई इजी। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे उनको ब्रेक डाउन करेंगे और सीखेंगे कि कैसे वे बन रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट का कोई पहले टेम्पलेट उठाता हूँ। देखो ये टेम्पलेट हमने अप्लाई किया,
इसको अपडेट करना बहुत इजी है। डबल क्लिक करो, टेक्स्ट चेंज कर दो, डबल क्लिक करो, टेक्स्ट चेंज कर दो, डबल क्लिक करो, टेक्स्ट चेंज कर दो। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पर ब्रेक डाउन करते कि एग्जैक्टली बना कैसे है। कैसे बना है ये देखो, ये टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट के नीचे उन्होंने एक शेप लगा दी। अभी अगर आपको विजिबल नहीं है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये एक शेप है, तो इसकी वजह से ये इस टाइप का इन्होंने इफेक्ट बना पाए हैं। तो आपको ना कंसेप्ट समझना है। एक बार अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। अब एक ऐड न्यू पेज करते हैं और इस बार कुछ और यहाँ पे डाल दें, जैसे कि क्रिसमस का कोई एक टेम्पलेट उठाते हैं। तो मैंने एक ये चूज़ किया। अब देखो ये कैसे बना है। अपडेट करना है, सिंपल है। यहाँ पे आप कोई भी अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी अपना एक टेक्स्ट डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें, ठीक है। और मैं यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। बैकग्राउंड में क्या है कि कोई वो नहीं है, फोटो क्या बोलते हैं, कलर नहीं है, ये एक इमेज है, ठीक है। इन्होंने बैकग्राउंड में इमेज लगाई हुई है जिससे ये इस टाइप का इफेक्ट आ रहा है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसको मतलब आधा इस साइड लिया हुआ और आधा कलर में, इससे एक प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इमेज को रिप्लेस करते हैं। हम अपनी कोई इमेज को यहाँ पे डालते हैं। सी कितना इजीली आप अपने टेम्पलेट को चेंज कर सकते हैं। तो अभी कोई और टेम्पलेट पकड़ते हैं, एडिट करके देखते हैं और ब्रेक डाउन भी करते हैं। हम साथ साथ में एडिट भी करेंगे और ब्रेक डाउन भी करेंगे कि वो कैसे बना है, ठीक है। इसको एडिट करने के लिए देखो, यहाँ पे इसने एक ट्री उठाया है, ट्री यहाँ पे लगा दिया, फिर यहाँ पे एक ट्री है। अगर आपको यहाँ पे और कुछ चाहिए तो आप यहाँ पे डेकोरेशन ऐसा कुछ करके सर्च कर सकते हैं और डेकोरेशंस के आपको बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। आप ऐसे करके ना इनको सेम कलर में, जैसा अभी जो है देखो, कलर्स का ना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपका पर्टिकुलर, अभी यहाँ पे देखो येलो कितना अजीब लग रहा था, लेकिन अभी हम सेम कलर में लाए तो ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे। तो कलर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब इसने कैसे बनाया है, पीछे जो है ये इमेज है, ध्यान से देखो, ये एक इमेज है, ठीक है। और ये इमेज आपको कहाँ मिलेगी, अगर आपको इस टाइप की इमेज चाहिए, ऐप्स में जाओ, ऐप्स में आने के बाद बैकग्राउंड में जाओ, आपके पास बहुत सारी बैकग्राउंड इमेजेस होंगी, ठीक है। यहाँ पे इसने कोई ऐसा एब्स्ट्रैक्ट लिख लेना या फिर ऐसे एक्सप्लोर करना, तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आएंगी और ऐसे सिलेक्ट करना और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, इजी है, ठीक है। तो ऐसे अपडेट हो जाएंगे। मैं Ctrl+Z दबा के इसको वापस से पीछे कर लेता हूँ। अच्छा, ऊपर इसने एक डेकोरेशन का कुछ एलिमेंट ऐड किया हुआ है और ये आपका फ़ॉन्ट है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पुराना है काफ़ी अच्छा फ़ॉन्ट लग रहा है, नॉर्मल करूँगा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये टेक्स्ट है और टेम्पलेट्स देखते हैं एडिट करके। देखो, जब मैंने आपको बेसिक समझा दिया ना, तो टेम्पलेट्स एडिट करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है अब आपके लिए, क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर हो गया है। अब ये वाला देखते हैं, इसमें शायद, हाँ, इसमें ये इमेज पेड है और ये वाला, इसमें ये इमेज पेड होगी, सेंटा वाली 100% है ही। अच्छा, कुछ कॉफ़ी का देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने पकड़ा एक ये वाला, ठीक है। अब देखो ये इसने कितना इजी बनाया है। यहाँ पे इसने एक बैकग्राउंड में इमेज लगा दी है, ठीक है। और ये एक क्या बोलते हैं, एलिमेंट है, शेप, और ये हमारा टेक्स्ट है। अब देखो टेक्स्ट को बीच में से ऐसा कैसे करते हैं। सिंपल इसने क्या किया, इफेक्ट में गए और इफेक्ट में जाके, मतलब चलो इसने तो ये टेक्स्ट पकड़ा हुआ है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं, आई गेस। लेट मी चेक इफ़ वी कैन मेक। जैसे इफेक्ट में गए, इफेक्ट में जाने के बाद हमने इसको ये कर दिया, होलो इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसे आप इस टाइप के टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कैनवा की शॉर्टकट कीज़ के बारे में। जब आप इन शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करोगे ना, तो आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग जर्नी अपने आप आसान हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले एक नॉर्मल टेम्पलेट पिक कर लेता हूँ कोई भी। मैंने एक टेम्पलेट पिक किया, कोई फ्री वाला, ये वाला, ठीक है। टेम्पलेट पिक करने के बाद मैंने कस्टमाइज्ड डिज़ाइन पे क्लिक किया। मैंने गूगल पे सर्च किया कैनवा शॉर्टकट कीज़, तो ये सारी शॉर्टकट कीज़ आ गई है। पहले मैं अपने आप से कुछ बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी अगर आपको ये पूरा जो है सेलेक्ट करना है, तो आप इसको ऐसे करके माउस से ऐसे सेलेक्ट करते हो, ठीक है। बट अगर आपको शॉर्टकट कीज से करना है, तो आप Ctrl+A प्रेस करोगे, ये सारे एलिमेंट्स अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब आप जब मूव करोगे या फिर डिलीट करना चाहते हो, तो ये वन गो में सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने गलती से कोई स्टेप कर दिया और आप उसको अंडू करना चाहते हो, तो सिंपल आप Ctrl+Z प्रेस करोगे और वो अपने आप बैक हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक लाइन लाना चाहते हो, स्ट्रेट लाइन, तो आप L प्रेस करोगे और आपकी एक लाइन आ जाएगी, देखा। अगर आप एक सर्कल लाना चाहते हो, तो आप C प्रेस करोगे और आपका एक सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो कि आपके देखो, ये ऊपर एक सर्कल है और उसके नीचे एक ये है, लाइन है, शेप है रेक्टेंगल टाइप की। अगर मैं चाहता हूं कि मैं नीचे वाली शेप को सेलेक्ट करके मूव करूं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा नॉर्मली, कि मैं पोजीशन में जाऊंगा, पहले उसको बैक करूंगा, फिर जब वो ऊपर आएगी तब मैं उसको मूव कर पाऊंगा। गॉट इट।
बट मैं वापस से इसको अंडू कर देता हूँ। बट अब मैं आपको एक शॉर्टकट की बता देता हूँ, उससे क्या होगा कि मैं नीचे वाली लेयर को सीधा मूव कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करे रखना है, और तब मैं जब माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा तो ये अपने आप उसके पीछे वाली लेयर को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सिंपल, कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और फिर जब आप माउस का बटन प्रेस करोगे तो उसके नीचे वाली लेयर सेलेक्ट कर लेगा। फिर आप दोबारा अगेन प्रेस करोगे तो और उसके नीचे वाली, फिर अगेन प्रेस करोगे तो और उसके नीचे वाली। गॉट इट। अब यहाँ पे अदर शॉर्टकट कीज़ भी है, जैसे कि अगर आप टी प्रेस करोगे तो आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये सारी जो शॉर्टकट कीज़ है ना, ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करने वाली है। आपको इस शॉर्टकट कीज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आप उनको गो थ्रू कर लेना, ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। टेम्पलेट को एडिट करना आ गया, कैनवा के बेसिक आपको आ गए हैं। अब जानेंगे एनिमेशंस के बारे में। एनिमेशन आपकी एक एग्जिस्टिंग पोस्ट में एक अलग ही जान ऐड कर देता है। देखते हैं, ये एक नॉर्मल आपका ग्राफिक है। इसमें अगर मैं यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास कुछ डिफ़ॉल्ट एनिमेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे सिंपल एनिमेशन, फन एनिमेशन, डिस्को एनिमेशन। मैं किसी भी एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस फॉर एग्जांपल ये नॉट दिस वन, ये भी नहीं, ये मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये मेरे को अच्छा लगा था, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं इसको प्रीव्यू कर सकता हूँ और ये मेरे को दिखा रहा है कि कैसा एनिमेशन दिखेगा। अगर एनिमेशन को डाउनलोड करना होता है तो हम उसको PNG फॉर्मेट में नहीं करते हैं, हम उसको MP4 फॉर्मेट में करते हैं या फिर GIF फॉर्मेट में करते हैं। तो हम इसमें से किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो अब यहाँ पे कुछ ही डिफ़ॉल्ट एनिमेशंस हो गए। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि ये अलग तरीके से मूव करे, इसका अलग कुछ पैटर्न हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने एक जो भी एनिमेशन सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें कमी ये है कि मैं ड्रिफ्ट और ये इन दोनों का मिक्सअप कुछ नहीं बना सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम सिंपली एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट पे क्लिक किया, अब हम टेक्स्ट को इसको ब्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये पर्टिकुलर टेक्स्ट है, इसको हम ड्रिफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। इससे हम अपने कस्टम खुद का एनिमेशन बना सकते हैं। अब हम इंस्टाग्राम के लिए कुछ पोस्ट बनाएंगे विदाउट यूजिंग एनी टेम्पलेट, और वो कुछ इस टाइप के दिखने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमें सर्च करना है सबसे पहले यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट, और ये हम ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें कोई एग्जिस्टिंग टेम्पलेट नहीं सेलेक्ट करना है, स्क्रैच से बनाना है। तो मैंने एक ब्लैंक आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया और फर्स्ट ये वाला ग्राफिक हम बनाने वाले हैं। तो सिंपल इसके लिए टेक्स्ट मैंने पहले से रेडी किया हुआ, तो मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो, या तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एलिमेंट में जाके इसको क्लिक कर सकते हैं, फिर आप T प्रेस करेंगे और आपके सामने एक टेक्स्ट आ जाएगा। मैंने T प्रेस किया, एक टेक्स्ट आया और इस टेक्स्ट को मैंने कर दिया रिप्लेस। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया, बोल्ड करने के बाद मैंने इसको ऑल कैप्स लॉक यानी पूरा कैपिटल लेटर में कर दिया। ठीक है, प्लेसमेंट इसकी लेफ्ट में है ही, बट स्टिल आप ऐसे करके कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा टेक्स्ट यहाँ के लिए हो गया है। अब इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, या तो यहाँ से ऐसे डुप्लीकेट कर दो या फिर Alt की प्रेस करे रखो और नीचे ड्रैग कर दो। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद मैंने नीचे वाला टेक्स्ट को पकड़ा और इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसका कैप्स, ये जो ऊपर अपर केस था, इसको डिसेबल कर दिया और बोल्ड को भी हटा दिया। ठीक है, अब ये बोल्ड से नहीं हटा है। ठीक है, बोल्ड से हट गया। परफेक्ट। नाउ इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। अब मैं इसको एक नीचे बटन ऐड करते हैं। ठीक है, तो बटन ऐड करने के लिए या तो आप सीधा सीधा कोई बटन एलिमेंट उठा लो। तो बटन एलिमेंट ना उठा के मैं इस बार क्या करूँगा कि मैं एलिमेंट में जाऊँगा, लाइन्स एंड शेप्स में जाऊँगा और ये वाली शेप को उठा लूँगा। ठीक है, अब इस शेप को क्या करना है कि हमें यहाँ से ऐसे छोटा कर लेना है, हमारे एक बटन की तरह काम कर जाएगी। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ। परफेक्ट। अभी ये वाला टेक्स्ट को मैंने ऐसा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको ऐसे डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसका कलर करता हूँ वाइट, और वाइट करने के बाद इसको इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब पीछे वाली शेप को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर देते हैं, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं। तो आप यहाँ से जूम कर सकते हैं, फिर कंट्रोल और माउस को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके, या फिर कंट्रोल और प्लस की प्रेस करके इसको जूम कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो। शॉर्टकट कीज़ का मैंने आपको एक ट्यूटोरियल पहले बता ही दिया था, एक पूरी शीट दे दी थी, वहाँ से आप शॉर्टकट कीज़ देख सकते हो सारी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ। परफेक्ट। थोड़ा सा इसको यहाँ से राइट से बड़ा कर लेते हैं और नीचे से भी। ओके, परफेक्ट। अब ये ठीक लग रहा है।
और अब इसको ओवरऑल भी चलो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, तो मैं इसको ओवरऑल थोड़ा सा बड़ा कर देने वाला हूँ। अब एक सर्कल वाली शेप लेते हैं और इसको ऐसे यहाँ पर, ओके थोड़ा सा गलत हो गया था तो मैंने Ctrl+Z प्रेस कर दिया था। अब इसको ऐसे करके स्ट्रेच कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद इसका कलर मैं करूँगा लाइट येलो। येलो में गया और इसको थोड़ा सा कलर मैंने बिल्कुल सुपर लाइट येलो कर दिया, ठीक है। सुपर लाइट येलो करने के बाद येलो में गया और इसको थोड़ा सा शेड को बिल्कुल सुपर लाइट येलो कर दिया, ठीक है। अब इसकी प्लेसमेंट पोजीशन चाहिए मैं सबसे पीछे, तो आप ऐसे करके 2 बैक कर सकते हैं या फिर आप ये सिंपल शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 बैक हो गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कैनवा का लोगो लेंगे, तो कैनवा का तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट होगा ही, या फिर आप गूगल से डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, या फिर जो भी लोगो। मैं तो बस आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते रहना। देखो अभी फिलहाल मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया फिर आप कुछ भी जाके बना सकते हो। एलिमेंट्स में गया और मैं यहाँ पे एक रैंडम लोगो ले लेता हूँ, लगा देता हूँ, आप अपना ब्रांड का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद इसको सिलेक्ट, अच्छा अब ये ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये लेयर ऊपर आ रही है, तो हम इस वाली लेयर को नीचे कर देंगे, बैकवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड, थोड़ा सा एक आगे। अभी वाली लेयर अपने आप ऊपर आ गई होगी, तो हम इसको ऐसे करके यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा इसको हल्का सा एक साइज छोटा कर देते हैं। डन है, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, प्रिटी मच गुड। एक एरो लेते हैं, एरो लेने के बाद ये वाली एरो, ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं, ठीक है। अब नीचे कोई शेप लगा देते हैं, तो यहाँ पे मैंने सर्च किया शेप, शेप, एंड यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी शेप्स आ चुकी हैं जिसमें से कोई अच्छी नहीं लग रही है, तो ये ग्राफिक्स वाली शेप्स में गए और ये भी लगा सकते हैं। इसको यहाँ पे ऐसा ऊपर की तरफ लगा दें। देखो आपको ना सोचना है, आपको अपने ग्राफिक को कैसे आप बेटर कर सकते हैं, कहाँ कौन सी शेप आपकी ज़्यादा अच्छी लग सकती है, बस उसका सारा खेल है। सोचे जाओ, लगाए जाओ, दैट्स इट। और फ्री वाले ये सारे पेड है, पेड नहीं यूज़ करेंगे, फ्री 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 फ्री। और क्या है हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास मिल नहीं रहा कुछ अच्छा, बट स्टिल खोज जारी है, कुछ तो मिलेगा। क्योंकि यहाँ थोड़ा खाली खाली लग रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ लगाना पड़ेगा अपने को, तो ये ऐसा लगाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। कुछ खास नहीं लग रहा है तो और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट शेप, इसमें कुछ, हाँ ये हुई ना बात। और ये वाली शेप उठा लेते हैं और इसका हम ना थोड़ा कलर लाइट कर देते हैं, जिससे हमारा थोड़ा ज़्यादा अजीब ना लगे, ठीक है। और यहाँ से भी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी को कम कर देते हैं, और ये जो पहले वाला था ना इसको डिलीट कर देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा ये डिज़ाइन हो गया। ये पहला डिज़ाइन था, इतना कुछ एडवांस नहीं है हमने बनाया है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डिज़ाइन हम कुछ ऐसा बनाएंगे। मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया, इसका बैकग्राउंड हम कर देते हैं थोड़ा सा डार्क, इस टाइप का, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा डार्क में ले लेते हैं अगर हो पाए तो, परफेक्ट। अब हम इसके पीछे ग्रिड लगाते हैं, तो मैंने ऐसे ग्रिड क्लिक किया, सर्च किया और ये हमारी ग्रिड आ गई है, काफ़ी प्यारी प्यारी प्यारी, सारी फ्री हैं। फ्री में से ही कोई ग्रिड उठा लेते हैं, जैसे कि, ठीक है। अब देखना मैं इसको कैसे बनाऊंगा। मैंने ये वाली ग्रिड पकड़ी और इसको ऐसे करके छोटा किया। छोटा करने के बाद अब मैं ना एक बार Alt प्रेस करके रखूंगा और इसको डुप्लीकेट करूंगा। देखो ये मुझे गाइड भी कर रहा है, मेरे को गाइड कर रहा है कि इक्वल चल रहा है, ऐसे ये नीचे आ गया। तो मेरे को अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगा तो अब ये ऐसे ऐसे ही चलेगा, ठीक है, समझ रहे हो। एक बार आप खुद से करके देखना, आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, तो अब ये नीचे नहीं जा रहा है, अब ये बस ऐसे लेफ्ट और राइट जा रहा है क्योंकि मैंने शिफ्ट प्रेस किया हुआ है, तो ये पैरेलल चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसके जहाँ पे ये एकदम कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल यहाँ पे आके इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। छोड़ दिया, अरे यार क्या हो रहा है, वापस से ऐसे पकड़ा और मैंने इसको यहाँ पे आके छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं Ctrl+D दबाऊंगा तो जो मेरी प्रीवियस एक्टिविटी थी वो अपने आप ही अप्लाई हो जाएगी। फिर मैंने Ctrl+D दबाया, प्रीवियस एक्टिविटी अप्लाई हो गई, फिर Ctrl+D दबाया, प्रीवियस एक्टिविटी अप्लाई हो गई। अब इस पूरे को कॉपी किया और एक बार फिर वापस से मैंने
Alt प्रेस किया जिससे डुप्लीकेट हो रहा है, और शिफ्ट प्रेस करे रखा जिससे ये ऊपर नीचे ही जाएगा, लेफ्ट राइट नहीं जाएगा, ठीक है। और जैसे ये इसके सामने आया छोड़ दिया। अब Ctrl+D जिससे प्रीवियस एक्टिविटी रिपीट हो जाए, फिर Ctrl+D, फिर Ctrl+D। एक परफेक्ट सी अच्छी सी प्यारी सी ग्रिड हमने बना दी है, जिसको हमने पूरी को सेलेक्ट करके एक ग्रुप में डाल देते हैं। तो अब ये पूरा एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब ये पूरी एक शेप बन गई है, ठीक है। अब इसकी हम ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा कम कर देंगे, जो कि हमें पूरी ग्रुप की को करनी थी। तो मैंने Ctrl+Z दबाया और ये बैकअप हो गया, और मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया। वापस से सिलेक्ट कर देते हैं, ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। हो ही नहीं रहा है, कैनवा कभी कभी सर दर्द कर देता है, ठीक है। ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर दिया और मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दिया, ठीक है, जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हमारा बैकग्राउंड ही ना दिखे। तो अब ये इसको अब हम कर देते हैं लॉक, जिससे डिस्टर्ब ना करे। अब ये पूरा लॉक हो गया, अब ये हिलेगा नहीं, ठीक है। जब इसको अनलॉक करना होगा ऐसे क्लिक करके अनलॉक कर लेंगे। अब हमें चाहिए टेक्स्ट, मैंने T प्रेस किया, टेक्स्ट का बाहर आया, और यहाँ से ये वाला टेक्स्ट हमने कॉपी किया जो मैंने पहले से लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे ऐसे कहीं पे मिडल में लगाया, कैपिटल में किया। कैपिटल में करने के बाद थोड़ा सा इसका कलर चेंज किया। ऑफ कोर्स वी कैन डू इट वाइट, ठीक है। वाइट करने के बाद अब मुझे लाइन चाहिए, तो L प्रेस कर दो, लाइन आ जाएगी। सिंपल शॉर्टकट कीज़ है, याद रखो, अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा शॉर्टकट की याद रखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर मैंने इसको डुप्लीकेट किया, Alt प्रेस करके अगेन। मैं देखो बोलता जा रहा हूँ, साथ में डुप्लीकेट किया, अगर आपने कोई याद नहीं की हो फिर भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। छोड़ दिया। अब इसको पूरे को उठाएंगे। अब मैं इतना परफेक्शन के साथ नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ही बना रहा हूँ। आप जब बनाओगे थोड़ा देख लेना, परफेक्शन का खेल है। जितना ध्यान से आप जितना टाइम दे के ग्राफिक बनाओगे उतना ज़्यादा वो अच्छा बनेगा। अब वापस से ये 2 लाइनें मैं उठा लेता हूँ, और इन 2 लाइनों को कॉपी करने के बाद इसको डुप्लीकेट किया, Alt प्रेस करके, और रिप्लेस कर दी, ठीक है। इसको फिर वही अपना मिडल में लगाएंगे। मिडल में लगाने के बाद अब एक शेप लेंगे, शेप अपनी ये वाली लाइन वाली शेप लेने के बाद इसको ऐसे करके ऐसे किया, इसको छोटा कर दिया, छोटा, बस परफेक्ट। मिडल में थोड़ा होना चाहिए, इक्वल थोड़ा लगे जो, और विल हेल्प यू। इसको फिर से डुप्लीकेट किया और ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। देखो जब एलिमेंट ज़्यादा छोटा हो जाता है ना, तो नीचे एक ऑप्शन आ जाता है उसको मूव करने के लिए, ठीक है। अब ये इतना प्यारा नहीं लग रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर, यहाँ पे ना एक इफेक्ट का आपको ऑप्शन दिखेगा। तो अब यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेडो इफेक्ट लगा देता हूँ इस टेक्स्ट में। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में मैं एक्को इफेक्ट लगा देता हूँ। इस पर्टिकुलर टेक्स्ट में मैं हेलो इफेक्ट लगा देता हूँ। तो इट्स अप टू मी, मैं इनको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ, मतलब इसकी थिकनेस वगैरह ये सब कंट्रोल कर सकता हूँ। तो काफ़ी सारे फीचर्स हैं, इनके साथ प्ले अराउंड करने में मज़ा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इमेज लगाते हैं। देखो अब यहाँ पे हम ना ट्रांसपेरेंट इमेज यूज़ करने वाले हैं। कैनवा प्रो में आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आपके पास जो भी इमेज है उसको आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो 1 सिंगल क्लिक में। अभी मैं आपको इमेजेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मैंने फ्री इमेजेस फ्री पिक से डाउनलोड किया, तो हमारी जिप फाइल डाउनलोड हो गई है। अभी हम इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, और नाउ इसको इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये इमेजेस मैंने आपको जैसे कि बताया freepik.com से डाउनलोड की थी। अब देखो इनमें ना बैकग्राउंड है। कैनवा प्रीमियम पे फीचर आता है सीधा सीधा कैनवा प्रो पे कि हम 1 क्लिक में किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। पर अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देता हूँ। देखो remove.bg काफ़ी फेमस है, बट स्टिल मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप इसको अपलोड करेंगे आपको बैकग्राउंड तो अच्छे से रिमूव करके दे देगी, लेकिन आपको HD में इसको डाउनलोड करने के लिए नहीं देगी। जो आपने वर्जन इसमें अपलोड किया था, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसको पे करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। फ्री अमाउंट में आप इसका लो क्वालिटी का ही वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 और वेबसाइट बता देता हूँ जो कि फ्री है, और जिस पर्टिकुलर क्वालिटी में आप वीडियो को फोटो को अपलोड करते हैं उसी पर्टिकुलर क्वालिटी में उसको रिमूव करके देती है। तो एक तो है erase.bg और एक अडोब की है। आप बस सर्च करना अडोब फ्री बैकग्राउंड रिमूवर, ये आ जाएगी वेबसाइट। दोनों अच्छी वर्क कर रही हैं और मैंने पर्सनली इनको यूज़ किया है। बट ये है कि एक एक करके आपको फोटोज़ को डालना होता है, तो मैं एक एक करके इनको अपलोड कर देता हूँ, इनका जो है बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ सबका। ओके, तो कोई एक इमेज नहीं हुई क्योंकि इसका साइज पिक्सल्स में बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो हम कोई नहीं, हम उसको remove.bg से कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं, कोई एक रह गई है, ये वाली रह गई है, तो सिंपल इस वाली को हम remove.bg से कर लेते हैं। थोड़ी सी क्वालिटी कम होगी पर चलेगा।
ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की और इसका भी बैकग्राउंड कर लेते हैं हम रिमूव। परफेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास ये सारी की सारी फाइलें डाउनलोड हो गई है, इनको अपलोड कर देते हैं और फिर हम बनाएंगे अपना परफेक्ट ग्राफिक। ठीक है, अपलोड हो गई है। अब हमें यहाँ पे ये मैं एक इमेज ले लेता हूँ, इसको यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से साइड से छोटा कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ है भी नहीं। और ये हमारा यहाँ पर ऐसे एक इमेज हो गई। एक इमेज हम यहाँ पर लेफ़्ट फेसिंग कर देंगे और एक हम राइट फेसिंग कर देंगे। ठीक है, इनको थोड़ा छोटा कर देंगे ऐसे और ऐसे। अभी हम इसको और ब्यूटीफुल बना सकते हैं। कैसे? हम इमेज में साइड वाइड कर सकते हैं। तो हमने एडिट इमेज में गए, एडिट इमेज पे कर जाने के बाद शेडो का ऑप्शन आएगा, शेडो को क्लिक किया। अब हम इसमें शेडो डालेंगे। कैसे? बैक करते हैं, शेडो आ गया हमारे पास, शेडो ड्रॉप कर देते हैं, ये ड्रॉप शेडो हो गई इस साइड। और इधर भी हम अलग टाइप से थोड़ा शेडो लगा सकते हैं, जैसे कि एंगल में लगा दिया या फिर इस इमेज में भी ऐसा ग्लो शेडो लगा दी। ठीक है, तो इससे 3D टाइप का एक इफेक्ट आता है कि थोड़ा फोटोज ना बाहर की तरफ आ रही हैं, आपसे बातें कर रही हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड ग्राफिक भी रेडी हो गया है, लोगो रह गया है, लोगो भी लगा देते हैं। अब आपका ग्राफिक है तो उसमें लोगो होना तो नेसेसरी है एकदम। तो कोई भी ऐसा लोगो उठा लेते हैं ऐसे, परफेक्ट, या फिर यहाँ पे लगा देते हैं। चलो ठीक है, और कलर वगैरह देखते रहना जो भी करना है। ठीक है, अब अगले ग्राफिक की तरफ चलते हैं। अगला ग्राफिक हम बनाने वाले हैं कौन सा? ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला? डोंट मिस, ये वाला। ओके, चलो तो इसके लिए सेम बैकग्राउंड ले लेते हैं, बस इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। मैंने इसको ऐसा 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 थोड़ा सा और डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद हम गए अपने एलिमेंट्स में हम गए अपने वापस से अपनी फेवरेट शेप्स में आने के बाद इसको वापस से ऐसा छोटा किया। छोटा करने के बाद साइड में लगाया, साइड में लगाने के बाद ऐसे बड़ा स्ट्रेच किया और यहाँ पर लाके छोड़ दिया। अब इसका कलर हम करेंगे येलो, प्यारा वाला येलो। ठीक है, और इस पर हम टेक्स्ट डालेंगे प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ठीक है, टी प्रेस किया, टेक्स्ट आया, टेक्स्ट को उठाया, यहाँ पर डाला, टेक्स्ट का कलर किया ब्लैक करने के बाद किया बोल्ड। आहा, मज़ा आ रहा है। सिंपल चीज़ों को बस करते जाना है। एक्सपेरिमेंट्स करोगे ना जितना, उतना आपके लिए ईजी रहेगा चीज़ों को करना। अब वही अपना रिवाज को फॉलो करते हैं, रीति रिवाज को राइट साइड में लगाते हैं प्यारा सा लोगो। ये लोगो ना मज़ेदार है। इसको ऐसे पकड़ा, यहाँ पे लगाया, लगाने के बाद इसका कलर किया वाइट कलर, लोगो रेडी। अब एक सर्कल लेते हैं, सर्कल लेने के बाद सर्कल को लगाया यहाँ पे, जो कि हमारे सब्जेक्ट के पीछे का बैकग्राउंड का काम करेगा। ये हमारा सब्जेक्ट है और इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो है, पर कहाँ गया है? ओके, ये मैं भूल गया करना, इसको अब कर देते हैं। ये वापस से अपलोड किया, या फिर मैंने किया हुआ था डाउनलोड, ये पता नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो। चलो इसको अब कर लेते हैं। तो ये हो रहा है प्रोसेसिंग, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर हाँ ये है कि remove.bg से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है erase.bg, क्योंकि हाई क्वालिटी में आपको दे देता है, तो थोड़ा वेट बनता है। ठीक है, डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद अपलोड किया, अपलोड करने के बाद यूज़ किया इसको ऐसे थोड़ा। ठीक है, अब मैंने कुछ शेप्स लिखी हुई हैं, वैसे आप एलिमेंट्स में ढूंढ सकते हैं, पर मैंने अपना फेवरेट एक लिखी हुई है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो मैं इसको लगा देता हूँ, सर्च किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सर्च किया और आ जाएगी ये शेप। ठीक है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और इसके ठीक पीछे, मतलब सर्कल से ऊपर रहेगा और सब्जेक्ट से पीछे रहेगा। तो मैंने बस कंट्रोल प्लस ये शॉर्टकट की, देख लो यार, इसको प्रेस कर दिया था, ये स्टेप बैक चली गई। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, एक बटन के लिए भी मैंने एक शेप लिखी हुई है, तो इस पर्टिकुलर बटन को भी लगा देते हैं। ये वाला बटन अच्छा लग रहा है, प्यारा सा है। ठीक है,
ओ ओ ओ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद हमें ये वाला टेक्स्ट उठाना है। मैंने पहले से लिखा हुआ है जिससे थोड़ा सा टाइम बच जाए हमारा। टी प्रेस किया, पेस्ट किया। देखो अभी ना हम सिर्फ एक ही फ़ॉन्ट पे बना रहे हैं इन सारी चीज़ों को। आप फ़ॉन्ट चेंज करना, अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करना, तब जाके कुछ अच्छा ग्राफिक आप देखना, अपने दिमाग से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसको मैं पूरा कैपिटल में कर देता हूँ। कैपिटल में करने के बाद प्लेसमेंट कर देते हैं लेफ्ट में, और थोड़ा सा इसको छोटा। और जब ये छोटा हो ही रहा है तो अब सर्कल को भी नीचे ले आते ही हैं। अभी इतना मस्त नहीं लग रहा है, थोड़ी सी कमियां लग रही है, तो हम थोड़ा टेक्स्ट को भी इफेक्ट देते हैं। टेक्स्ट को इफेक्ट दे दिया, थोड़ा HD ग्लो आ गया हमारे फोटो में। अप टू 20% ऑफ का ठप्पा भी लगा देंगे, कोई गल वाली बात ही नहीं है। और अभी थोड़ा सा छोटा कलर किया हमने ब्लैक, और इसको कर दिया बोल्ड। बोल्ड, ओके डन। इसको थोड़ा सा बड़ा, जिससे ये लगे अच्छा, ठीक है। अब इसको थोड़ा बहुत प्लेसमेंट अलाइनमेंट करते रहना। मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट ग्राफिक की तरफ। ओके, अब ये हमारा लास्ट ग्राफिक है, पर आप फिर भी एक्सपेरिमेंट करते रहना। देखो जब भी आप कोई ब्लैक बैकग्राउंड वाला ग्राफिक क्रिएट करो ना, तो मेक श्योर कि हमेशा बिल्कुल डार्क ब्लैक पे मत जाओ। थोड़ा इतना अच्छा प्रीमियम लुक नहीं आ पाता। कोशिश करो हल्का सा स्केल को हल्का सा ऊपर कर लो, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना है, बस हल्का फुल्का उसको ऊपर कर लो, तो थोड़ा सा आपका जो डिज़ाइन होगा ना वो ओवरऑल अच्छा लगेगा। तो वही अपना लोगो उठाया, लोगो उठाने के बाद इसका कलर कर दिया वाइट। वाइट करने के बाद इसको ले गए यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। फिर हमने अपना टेक्स्ट उठाया, तो मैंने टी प्रेस किया, टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट आने के बाद ये वाला टेक्स्ट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। अलाइनमेंट की इसकी लेफ्ट हुई नहीं, हालांकि अब हो गई। इसको थोड़ा ऐसे करके बड़ा किया। बड़ा करने के बाद हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा प्यारा करेंगे इसको, है ना। लास्ट ग्राफिक है तो अच्छे से बनाएंगे, जो मज़ा आ जाए एकदम। और इसको ऐसे करके कॉपी कर लेते हैं। इसको फिर मैं ऐसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं Alt की प्रेस कर रहा हूँ, वैसे डुप्लीकेट ये ऑप्शन आता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। शॉर्टकट कीज़ में अगेन अगेन बोल रहा हूँ, याद करो, जितना ज़्यादा याद करोगे उतना अच्छा रहेगा। शॉर्टकट कीज़ के साथ खेलोगे मज़ा आएगा, ठीक है। और ये बुक नाउ टेक्स्ट तो मैंने बटन के लिए रखा हुआ था, ये क्यों आ गया यहाँ पे। चलो अब थोड़ा सा एक इमेज भी लगा देते हैं, इमेज के साथ मज़ा आएगा ना। इसको ऐसे करके साइड से हटाओ और ऐसे करके बिग कर दो इसको, ठीक है। अब ये इमेज आ गई यहाँ पे। अब नीचे इस इमेज के कलर का ही हम इसको टेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा, है ना, तो मज़ा आएगा। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो, तभी तो ग्राफिक प्यारा बनेगा। और लास्ट में बुक नाउ कॉपी किया, इसको डुप्लीकेट करना था, Alt करके ड्रैग एंड ड्रॉप। और यहाँ पर हमारा एक एलिमेंट काम आएगा, ये वाला। और इस एलिमेंट को ऐसे करके छोटा किया, बटन जैसा अपना प्यारा सा। नाउ इसका हम ट्रांसपेरेंसी कर देंगे 0, मतलब अंदर से, और इसकी बॉर्डर को कर देंगे हम जिंदा। बॉर्डर लगा दिया हमने इसमें, और अब ये लगेगा और भी ज़्यादा प्यारा प्यारा, ठीक है। इसकी पोजीशन कर दी बैक ही है क्या, चलो ठीक है, अच्छी बात है, बैक ही है तो। और बुक नाउ लगा दिया कहीं पर मिडल में, ठीक है। सही लग रहा है, प्यारा सा, अच्छा सा लगना भी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहाँ पे मज़ा भी तो आना चाहिए ना। फिर थोड़ा सा आप शेप्स में चले जाते हैं, या फिर डॉट्स कैसी रहेंगी। ये सब डॉट्स को पकड़ा और ये इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, मस्त लग रहा है। अब नीचे नंबर और वो सब ऐड कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे फ़ोन ऐड करता हूँ, फ़ोन। और ये आया हमारा प्यारा सा फ़ोन का आइकन। इसको हमने किया छोटा, ड्रैग ड्रॉप एंड कलर चेंज, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा Alt प्रेस करके, यार शॉर्टकट की बार नहीं बताऊंगा, याद करो, ठीक है। +91 और कुछ नंबर, ये क्या हुआ, अच्छा मेरा नम लॉक ही बंद है।
नंबर मेरा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और ये पूरी 10 डिजिट भी नहीं है, तो डन हो गया। और इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है, मस्त लग रहा है। चलो थोड़ा सा ब्रांडिंग कर देते हैं, इसी कलर के अंदर लेके चलते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेबसाइट के लिए वेबसाइट का आइकन ढूंढते हैं। हमारा एक प्यारा सा आइकन एक और आ गया, इसको फिर से ऐसे ड्रैग किया, ड्रॉप किया। ओ इसका तो चेंज ही नहीं हो रहा कलर, हटाओ इसको, हटाओ हटाओ, कलर चेंजेबल ही नहीं है। ये है क्या? हाँ ये है। चलो डन। और इसको मैं डुप्लीकेट करूँगा यहाँ से, और इसको कर देंगे बबलू 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 www बबलू 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 website.com, ठीक है। और ये पता नहीं प्लस कैसे आ गया, मैं हटा भी नहीं रहा, ठीक है। अब इसको कर देंगे पोजीशन में टू फ्रंट, और थोड़ा सा पीछे 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 पीछे। चलो परफेक्ट। अब बात करते हैं क्विक कैनवा की टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो सबसे पहले चलते हैं हम QR कोड पे। देखो अगर आपका कोई फूड बिजनेस है या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी चाहते हैं कि लोग आपके QR कोड को स्कैन करके आपके पोस्ट से आपकी वेबसाइट तक पहुंच सके, तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आप ये कैनवा के अंदर ही कर सकते हैं, आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे पॉपुलर में या फिर कहीं ना कहीं अंदर यहाँ पे नीचे QR कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको URL डालना है, जो भी आपका डेस्टिनेशन URL है। ये हो सकता है आपका वेबसाइट का URL या फिर आपका इंस्टाग्राम पेज, या फिर आप जो भी देना चाहें। मैं अभी फिलहाल के https://website.com ऐसा कुछ करके डाल देता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं जनरेट QR पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे एक पर्टिकुलर QR कोड बना के दे देगा। जब भी मैं अब इसको अपने फ़ोन से, जैसे iOS में तो कैमरे से स्कैन हो जाता है और एंड्रॉयड में भी कुछ फ़ोन्स में कैमरे से स्कैन होता है, बाकी में गूगल ऐप के थ्रू भी स्कैन हो जाता है। तो जब भी इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करेंगे इस पर्टिकुलर URL पे पहुंच जाएंगे। तो काफ़ी यूज़फुल फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम कैसे इंस्टेंटली कोई एक्सटर्नल इमेज को अपलोड कर सकते हैं कैनवा पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये पर्टिकुलर इमेज को कैनवा में अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस इमेज को यहाँ से कॉपी इमेज कर सकते हैं। राइट क्लिक करना, कॉपी इमेज पे क्लिक करना। कॉपी इमेज पे क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पे इसको पेस्ट करोगे तो ये जो आपने इमेज वहाँ से कॉपी की थी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी और अपलोड भी हो जाएगी। तो आपको ऐसे ना डाउनलोड करना पड़ा, ना आपको अपने पाथ में जाके इसको ढूंढना पड़ा, सिंपली आपने उसको वन क्लिक में कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर दिया। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बल्क में फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं टेक्स्ट को। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई एक लॉन्ग प्रेजेंटेशन है और आप वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक ही पिच डेक मल्टीपल लोगों के लिए प्रिपेयर करनी है, तो आप वहां पे कंपनी का नाम बदलते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं इस पर्टिकुलर पूरी स्लाइड में जितनी भी बार ये नीचे कंपनी का नाम लिखा है मैं इसको बदलना चाहता हूं, तो सिंपल आपको क्या करना है, फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जाने के बाद आपको फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पर अपना एक टेक्स्ट को पेस्ट कर देना। अब ये दिखा रहा है कि टोटल 8 बार ये टेक्स्ट यूज हुआ है। मैं इसको सीधा सीधा रिप्लेस कर सकता हूँ। जस्ट एक बार मेरे को यहाँ पे टाइप करना है न्यू टेक्स्ट, और जैसे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली हर जगह पे रिप्लेस हो गया है, हर स्लाइड में। तो आपका काफ़ी टाइम सेव कर सकता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है कॉपी पेस्ट स्टाइल। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक पर्टिकुलर शेप को कोई स्टाइल दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इसका कलर चेंज किया, फिर आपने उस पर बॉर्डर लगाया और आपने उस पर कुछ मल्टीपल एडिट्स किए और आप चाहते हो कि ये जो आपने एडिट किया है वो आपके हर एक स्टाइल में पहुंच जाए। अब आप मैनुअल तो नहीं करने वाले, देखो अगर शेप सेम होती तो आप उसको डुप्लीकेट कर लेते, ठीक है, पर यहाँ पर शेप्स अलग है। पर मैं चाहता हूँ कि जो जो मैंने स्टाइल्स दिए हैं, जैसे मैंने इसका कलर चेंज किया है, मैंने इसके बॉर्डर्स लगाए हैं, ये डुप्लीकेट हो जाए। तो इसको डुप्लीकेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एक कॉपी स्टाइल का ऑप्शन आता है, आप इसको सिंबल को देख सकते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जहाँ पे पेस्ट करना है उस पर जाके बस क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिकली उसका स्टाइल को पेस्ट कर देगा। वापस से ट्राई करते हैं। आपने जो भी जिसको भी आपका स्टाइल कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करके रखना है, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करना है, पेस्ट कर देना है। ये सेम चीज़ आप इमेज में भी कर सकते हैं। इमेज में जैसे फॉर एग्जांपल आपने इस इमेज में कुछ एडिट किया, आपने इसका ब्राइटनेस थोड़ा कंट्रोल किया, आपने इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा लो किया, आपने इसका सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज किया और आपने कुछ XYZ इसमें एडिट किए, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि जो आपने एडिट किए आप वापस से सेम इसमें ना करें, ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाए, तो आपको इसको सेलेक्ट करके रखना है, कॉपी स्टाइल पे क्लिक करना है और पेस्ट कर देना है। ये आपका पेस्ट हो चुका है।
अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है कलर कॉम्बिनेशन। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी ग्राफिक को क्रिएट करते हुए। आप ये देखिए, ये जो ग्राफिक है ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, पर जैसे हम इसके कलर के साथ खिलवाड़ करते हैं, मतलब ये अभी बैकग्राउंड ब्लैक था, मैंने इसको व्हाइट कर दिया, अपने आप में सेम डिज़ाइन कितना भद्दा लगने लगा है। क्यों? क्योंकि कलर सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका सेम डिज़ाइन किसी डिफरेंट कलर के साथ बेकार हो सकता है, तो आपको कलर कॉम्बिनेशन सीखना होगा। मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कलर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखो, ये ग्राफिक, ये वाला जो ग्राफिक है, ये अभी इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, पर जैसे ही मैंने इसका थोड़ा कलर एडजस्ट किया, सेम ग्राफिक थोड़ा और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। तो अब कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आपको मैं ये लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कैनवा में कलर व्हील्स का एक डेडिकेटेड सेक्शन है जो आपको बताता है कि आपको किन कलर्स को आपस में यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने माइंड में डालें कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो, आप उसमें बहुत सारे कलर्स नहीं भरेंगे, मतलब 10, 20, 30 ऐसे करके कलर्स नहीं भरेंगे। आप कोशिश करो 3 मैक्स 4 कलर्स को चूज़ करें और उन्हीं कलर्स के साथ आप अपने डिज़ाइन को बनाएं। ठीक है, अब मैं आपको कलर व्हील में दिखाता हूँ। मैं कहीं भी कलर में जाता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं रेड कलर के साथ कुछ डिज़ाइन बनाऊँ, तो ये मेरे को रिकमेंड कर रहा है कि उसके साथ आप ग्रीन एंड ब्लू कलर को यूज़ करो। ठीक है, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँ ब्लू कलर के साथ, तो मेरे को दिखा रहा है कि मैं और अदर किन कलर्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप सिर्फ 2 कलर को देखना चाहते हैं तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा। आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, आप देखें, आप धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको किन कलर्स को यूज़ करना है। पर जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं है, आप कलर व्हील के साथ रिसर्च कर सकते। नेक्स्ट टिप है कि आप किसी भी इमेज को क्रॉप कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे आपकी इमेज है, आप चाहते हैं कि इसका ये लास्ट वाला पार्ट ना है, तो आपको सिंपल ऐसे करके इसको ऐसे क्रॉप कर सकते हैं। तो ये बहुत क्विक टिप थी, छोटी टिप थी, बट आई होप आपको काम आएगी। इस टिप में आपको बताने वाला हूँ रूलर्स के बारे में। तो आपको फाइल्स में जाना है, ऊपर यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन आएगा, व्यू सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा शो रूलर्स एंड गाइड्स। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दिख जाएंगे। इनका क्या काम है? फॉर एग्जांपल, आपका एक ये जो आर्ट बोर्ड है, मेरा ये आर्ट बोर्ड है 1080 × 1080 पिक्सल्स का है। अगर मुझे इसका मिडल पता करना है तो मैं 1080 के मिडल में चला जाऊंगा, जो कि होता है 540, और मैं इसको ऐसे ले जाकर 540 पे जाके रोक दूंगा, तो इसका मिडल हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें अलाइनमेंट करना होगा अपने टेक्स्ट को, हम चाहते हैं कि हमारा ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके मिडल में हो, तो इन रूलर्स का हम यूज़ करके हाइट एंड ब्रेथ में इसको एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ अपना अकॉर्डिंग टू डायमेंशन कुछ क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एडिशनल कुछ ऑप्शंस है, अगर आप जाके देखोगे, जैसे कि शो मार्जिन ये आपको रिकमेंड करता है कि इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट रखें, जिससे कि वो हर जगह पे विजिबल हो। सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए आप इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन इसके अंदर आता है शो प्रिंट ब्लेड। ये क्या होता है कि ये आपको रिकमेंड करता है कि आप इसके साइड में कोई टेक्स्ट बिल्कुल ना रखें, क्योंकि जब आप इसको प्रिंट करेंगे मे बी ये मिस हो सकता है। तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं अगर आप कुछ प्रिंट करने के लिए ग्राफिक को बना रहे हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ग्राफिक को फ़ोन में सेंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको डाउनलोड भी नहीं करना, आपको सिंपल अगर आपको फ़ोन में सेंड करना है तो आपको मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद आपको सेंड टू फोन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास कैनवा ऐप है तो आप उसको सीधा QR को स्कैन कर सकते हैं अपने फ़ोन से, या फिर आप सेंड टू ईमेल कर सकते हैं और आपका जो ग्राफिक है वो आपके फ़ोन पर पहुँच जाएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, जो कि है स्मार्ट मॉकअप्स। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमेज है और आप इसको मॉकअप्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मॉकअप्स क्या होता है? जैसे कि आपने एक कप के ऊपर ब्रांडिंग देखा होगा, मतलब उसके ऊपर लोगो लगा देते हैं लोग अपना, या फिर आपने टी-शर्ट के ऊपर कंपनी का लोगो देखा होगा, तो ये मॉकअप्स होते हैं। अब अगर हमें किसी इमेज को मॉकअप में कन्वर्ट करना है, जैसे आपने कोई ग्राफिक बनाया, आपने कोई लोगो बनाया, फिर आपने कुछ भी अपना ब्रांडिंग के लिए बनाया, तो आपको एडिट इमेज पे जाना है। ये सिर्फ इमेज के लिए ऑप्शन इनेबल है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कोई कस्टम डिज़ाइन है तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इमेज के लिए बताने वाला हूँ। तो आपको एडिट इमेज पे क्लिक करना है। नीचे आपको स्मार्ट मॉकअप्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ये मॉकअप कहाँ पे लगाना है। मुझे लगाना है टी-शर्ट पे, तो मैंने टी-शर्ट सेलेक्ट किया। और कभी कभी ये किसी पर्टिकुलर जगह पे वर्क नहीं करता है, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ क्योंकि अभी बीटा मोड पे है। ठीक है, तो मैंने टी-शर्ट 2 सेलेक्ट कर दिया और देखो जो हमारा इमेज थी वो कितना ब्यूटीफुली इस पर्टिकुलर मॉकअप में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब कुछ और ट्राई करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, एक इमेज है, मैं इसको स्मार्ट मॉकअप में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ और मैं इसको लगाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल इन द लैपटॉप स्क्रीन। तो ये सिंपली लैपटॉप स्क्रीन के अंदर प्लेस हो जाएगी। ठीक है, अब लास्ट हम चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को हम कैसे मॉकअप में कन्वर्ट करेंगे, या फिर आपने कुछ एलिमेंटर से एलिमेंट्स का यूज़ करके कुछ बनाया तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको बहुत कन्वर्ट करना वो सिंपल है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप उसको एज ए इमेज बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेज 3 है, इसको मैंने डाउनलोड कर लिया, जो कि अभी थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद जैसे ही डाउनलोड होगा
मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब ये इमेज बन चुका है, तो अब मैं इसको एडिट इमेज करके स्मार्ट मोकअप्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे गया स्मार्ट मोकअप्स में और इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम फॉर एग्जांपल अगेन इन द टी शर्ट। ठीक है, तो अब ये ब्यूटीफुली कन्वर्ट हो चुका है। नहीं हुआ है क्योंकि कभी कभी किसी मॉकअप में प्रॉब्लम होती है, बट लेट्स रिप्लेस एंड डन। कैनवा का यूज़ करके अब हम बनाने वाले हैं एक नॉर्मल सी वेबसाइट। कुछ ज़्यादा एडवांस तो नहीं बना सकते, बट नॉर्मल अपना वेबसाइट वाले सेक्शन में जाते हैं और हम अपना मतलब कुछ टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी पोर्टफोलियो वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ और मुझे कुछ टेम्पलेट्स देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं सिंपल स्टार्ट करते हैं अपना ऊपर की तरफ से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा टॉप ये वाला कुछ इस टाइप का वेबसाइट हो, तो ये मैंने एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है। सिंपल मैंने आपको एडिट करना पहले बता ही रखा है। आप यहाँ से टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं, इमेजेस रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये सब आप अपने हिसाब से रिप्लेस कर देना। फिर मैं बताता हूँ, आपको क्लिक करना है पब्लिश वेबसाइट पे। पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आपको फ्री डोमेन पे क्लिक करना है, या फिर आप अपना एग्जिस्टिंग डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको DNS वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। मैं अभी फिलहाल फ्री डोमेन पे क्लिक कर रहा हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर ये पूछेगा कि आपके सब डोमेन का नाम क्या होगा। जो भी आप अब यहाँ पे अपना नाम एंटर करने वाले हैं वो आपका एक URL बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालता हूँ अगर सोशल ब्रो टेस्ट। ठीक है, तो मैंने डाला सोशल ब्रो टेस्ट और जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये जो पर्टिकुलर एक URL है ये मेरी वेबसाइट का एक पाथ बन जाएगा। मैं इस पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकता हूँ, अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको कुछ डालना है डाल सकते हैं। आप इस पर पासवर्ड प्रोटेक्शन भी रख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है ये किसी पासवर्ड को एंटर करने के बाद ही ओपन हो तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन है हाइड माई वेबसाइट फ्रॉम सर्च इंजन। अगर आप इस पर टिक करते हैं तो क्या होगा कि जब भी कोई आपका नाम या आपके ब्रांड का नाम गूगल पे सर्च करेगा या किसी भी सर्च इंजन पे सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट या वेब पेज गूगल पे नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि और कोई लोग आपका ये पर्टिकुलर पाथ URL पे ऑर्गेनिकली ना पहुंच पाएँ तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। और मैं अब इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जितना डाउनलोड होने में लगाता है नॉर्मली एक इमेज को, एंड आपकी ब्रांड न्यू वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी कैनवा के साथ। लेट्स व्यू इट। मैं व्यू वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक प्रीटी डिसेंट सी नॉर्मल सी वेबसाइट आपने कैनवा के साथ रेडी कर ली है। अब हम कोशिश करेंगे इमेजेस को एडिट करने की कैनवा के साथ। तो अब मैंने ये इमेज यहाँ पे अपलोड की हुई है। यहाँ पे मेरे को एडिट इमेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर हम काफ़ी सारे हमें फ़िल्टर्स मिल जाते हैं, जैसे कि हमें इंस्टाग्राम या फिर अदर किसी एडिटिंग ऐप में मिल जाते हैं। ब्राइटनेस हम एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट हम एडजस्ट कर सकते हैं, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फोटोजेनिक पे जाता हूँ तो मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी वन सिंगल क्लिक में इसको क्लासिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा इंक में कर सकता हूँ, या फिर कुछ इस टाइप से। और ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं कितना इसकी डेप्थ को चाहता हूँ, इंटेंसिटी कितना चाहता हूँ, तो मैं इसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर्स हैं कैनवा के अंदर। कुछ और मैं एक्सप्लोर करके आपको बताता हूँ। जैसे कि अब ये सेकंड इमेज लेते हैं। सेकंड इमेज में यहाँ पर एक ड्यूओटोन का ऑप्शन आता है, जिससे क्या होता है कि आप किसी भी इमेज को 2 कलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पर्टिकुलर पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इन 2 कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्लू ले लिया एक कलर और सेकेंड कलर ले लिया मैंने ऑरेंज। तो ये कुछ ऐसा ड्यूओटोन में हो चुका है और मैं इसको अपने हिसाब से इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अच्छा, और अगर कुछ फीचर्स को देखें तो यहाँ पर नीचे एक स्लाइस का ऑप्शन भी आता है। मैंने स्लाइस पे क्लिक किया, यूज़ पे क्लिक किया और अब ये सीधा जो हमारी इमेज है ना, इस पर एक अच्छा सा स्लाइस सा प्यारा सा इफेक्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कैसा लगता है। मैंने क्लिक किया और ये कुछ इस टाइप का इफेक्ट आ गया है। ठीक है, अगेन इसको हम इसकी जो है स्लाइसिस को या फिर ऑफसेट को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, पोजीशन वगैरह को। तो ये एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट टूल है इमेजेस एडिट कर ले रहे, पर नॉर्मल आप इमेज में एडिशन आप कर सकते हैं कैनवा इमेज को यूज़ करके। अब इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, वीडियो एडिटिंग पे। तो कैनवा से आप वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो काफ़ी हद तक। तो मैं वीडियो का एक पर्टिकुलर कोई भी टेम्पलेट को पिक कर लेता हूँ। जैसे कि हमने उठा लिया अपना ये वाला टेम्पलेट, और इस टेम्पलेट में फॉर एग्जांपल ये जो आपका टेम्पलेट है, इसमें अगर आप नीचे क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखा रहा है कि ये वीडियो प्ले हो रही है। आपको दिख रहा है कि 5 सेकंड लॉन्ग है। ठीक है,
अगर आप चाहो तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। मैं चाहूँ तो इसको मैं 12 सेकंड कर सकता हूँ या फिर मैं इसको कम कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद कुछ और फ्रेम हो, तो मैं इस पर ऐड पेज पे क्लिक करूँगा और मैं कुछ स्क्रैच से बना सकता हूँ या फिर कोई अलग टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ, या फिर इसी का मैं चलो दूसरा कोई स्लाइड यूज़ कर लेता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट किया। आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप इसकी अंदर की वीडियो को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये नॉर्मल इसने फोटो लगाई हुई है, बट इफ़ आई वांट मैं इस पर कोई वीडियो भी लगा सकता हूँ। तो वीडियो लगाने के लिए सिंपल आपके पास अगर कोई वीडियो अपलोडेड है तो ठीक है, वरना यहाँ से भी हम कुछ फ्री वीडियोस उठा सकते हैं। मैं वीडियोस में गया, मेरे पास ये वीडियो का एक सेक्शन आ गया, मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। सेकंड में इस वाले फ्रेम में भी गया और मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इसकी ड्यूरेशन है 2.7 सेकेंड, इसकी मैं कर देता हूँ अप्रोक्स कुछ 3 सेकेंड। सो अब इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ ऐसा हमें देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई एक ऑडियो ऐड करना, तो वो भी बहुत सिंपल है। आपको ऐप्स में जाना है, ऐप्स में आपको एक ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे प्लेंटी आपको काफ़ी सारी लाइब्रेरीज मिल जाएंगी ऑडियोज़ की, और आप अपनी भी खुद का कोई ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। अपलोड पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना और वो यहाँ पे आ जाएगी। फिलहाल मैं एग्जिस्टिंग चूज़ कर ले रहा हूँ। मैं ऐप्स में गया, यहाँ पर वापस से अपने ऑडियो वाले सेक्शन में, जो कि ऑटोमेटिकली चलो मेरा यहाँ पे आ गया है, तो मैंने ये वाली ऑडियो सेलेक्ट की। अब मैं जब इसको प्ले करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी ऐड हो गई। अब मैं इस ऑडियो में भी कुछ एडिट्स कर सकता हूँ, जैसे कि इफ़ आई वांट कि मैं इसको सिर्फ यहाँ तक इस पर्टिकुलर ऑडियो को रखूँ और फिर मैं इसके बाद कोई सेकंड ऑडियो अटैच कर दूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मैंने सिंपल सेकंड ऑडियो यहाँ पे अटैच कर दी, जो कि ड्रॉप हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, जैसे अभी ये फर्स्ट वाली ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चलो ये नहीं हो रहा है बट स्टिल। अब मान लो कि आपकी जो ऑडियो है, आप चाहते हो कि जब ये एंड में हो तो ये थोड़ी स्लो हो जाए, क्योंकि जब आपको इफेक्ट पता होगा कि जब आप कोई वीडियो के एंड में जाते हो तो उसकी वॉल्यूम अपने आप थोड़ी थोड़ी स्लो होती है। तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? आपको इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एडजस्ट का। एडजस्ट से मतलब आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, बट आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा। मैं यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं ऑडियो इफेक्ट्स में जाता हूँ। अब ये मेरे को फेड आउट करना है। अब मैं अगर इसको फेड आउट करूँगा तो एंड वाले पॉइंट पे स्लो हो जाएगी, मतलब ऑडियो दब जाएगी। और अगर मैं इसको फेड इन कर दूंगा तो स्टार्टिंग में ये ऑडियो दब जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये एंड हो तब ये फेड आउट हो जाए। तो मैंने एंड के टाइम पे इसको फेड आउट कर दिया है। अब मैं इसको जब प्ले करूँगा तो ये देखो लास्ट तक जाते जाते स्लो हो गई, ठीक है। तो ये तो मैंने कुछ आपको टेम्पलेट्स यूज़ करके बताया। आप कुछ इसमें अपना स्क्रैच से भी बना सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि एलिमेंट्स में जाके अपना कुछ फ्रेम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक लैपटॉप का फ्रेम डाल दिया, ठीक है। लैपटॉप का फ्रेम डालने के बाद आपने यहाँ पे अपनी यूट्यूब की वीडियो लगा दी और आपने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डाल दिया और इसके अंदर अपनी वीडियोज़ चल रही है। तो ये आपका पूरा माइंड गेम है कि आप इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप कुछ भी यूज़ करके एक अच्छी प्रीटी डिसेंट सी वीडियो भी कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। So this is it for this video tutorial. Hope you like this one and अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर ही दो। Thanks for watching.